थैंक यू। और फिल्मी किस्सा हम लेकर आ रहे हैं सच में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, और यहां पर तो आपको पेज पता ही है, सब कुछ यहां पर चल ही रहा है। मैसेज लगातार भेजते रहिए ताकि मैसेज कोई और भी जो आपके हमारे मेहमान है ना वहां भेजने पड़ते हैं। हमारे मेहमान के लिए, डांस के लिए, फिल्मी किस्सों के लिए कैसा लग रहा है आपको? चलिए, अब साहब आदमी का जो जुनून होता है ना अपने काम के प्रति, वो जुनून ऐसा होता है उसको किसी भी हद तक उसको लेके चला जाता है, किसी भी हद तक लेके चला जाता है, फिर वो देखता नहीं कि क्या हो रहा है। ये कलाकारों के साथ बहुत होता है साहब। क्या करवाता है ये कलाकारों के साथ जुनून? क्या करवाता है? एक ऐसा ही एक गीत जो कि 102 में अगर कोई रिकॉर्ड किया गया हो तो इंसान सोचिए वो गीत कैसा होगा। अब ये ऐसा किसने किया और क्यों किया साहब? दोनों के पीछे वजह होनी चाहिए ना, कि क्यों किया और कैसे किया और किसने किया ये वाला। तो साहब ये वाला काम किया मोहम्मद रफी साहब ने। किसके लिए किया? बाकी बहुत सारे लोग थे, मैं आपको बताता हूं अभी, लेकिन मोहम्मद रफी साहब को 102 डिग्री बुखार था। ये बात उस समय की जब धर्मेंद्र साहब की नए फिल्में कुछ कुछ आई थी, तो कुछ एक फिल्मों में से ये वाला शुरुआती फिल्मों में से एक फिल्म थी उनकी, जिसके लिए उन्होंने वाला गाना गाया था। अब ये वह समय था जब संगीतकार जो होते थे बड़ा व्यापक, इतना बड़ा ऐसा क्षेत्र होता था, एक एक गाने में महीनों महीनों रेसस होती थी, रेसस करते थे, एक एक साजिंदा बैठता था। जब तक एक एक म्यूजिकल नोट अगर वो क्लियर नहीं होता था तब तक कोई रिकॉर्डिंग होती नहीं थी। जब म्यूजिक डायरेक्टर लग गया, हाँ जी सब अब ओके सब कुछ, तब एक रिकॉर्डिंग का दिन तय किया जाता था। उस समय एक गाने की रिकॉर्डिंग करने का मतलब एक बड़ा इवेंट करना होता था। ये ऐसा उस समय वो रखते थे। अब जो बड़ा इवेंट करने की उन्होंने बात करी कि साहब आप एक इवेंट करेंगे, बड़ी जानकारी है, क्योंकि उनके लिए अब इवेंट करने का मतलब काम है। रफी साहब रिकॉर्डिंग वाले दिन आ गए, लेकिन ये वाली फिल्म का जो म्यूजिक कर रहे थे वो करे खयाम साहब। अब खयाम साहब को पता चला कि रफी साहब को बहुत बुखार। उन्होंने रफी साहब को बोला, रफी भाई ऐसा करते हैं, ये गाना हम आज कैंसिल कर देते रिकॉर्डिंग, कल या जब आपकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी, हम तब कर देंगे। रफी साहब नहीं माने, मना कर दिया। बहुत समझाया उनको कि आपकी तबीयत खराब। अब देखिए ना 102 डिग्री के अंदर कभी कभी लोगों को देखो, हाय अरे मर गया, ऐसा होता रहता है, बिखर गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इस तरह की आवाजें ये आप देखते होंगे, ऐसा कुछ होता होगा। लेकिन रफी साहब टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं, गाना तो मैं रिकॉर्ड करूंगा जरूर। समझाया क्यों ऐसा, तो उन्होंने कहा देखिए, एक मेरी वजह से प्रोड्यूसर साहब का समय और पैसा बर्बाद हो रहा है, मेरी वजह से जो बाकी के साजिंदे हैं उनका मेहनताना कहीं ना कहीं मारा जाएगा, मेरी वजह से और लोगों का नुकसान हो, ये मैं नहीं चाहता। ये उन्होंने ऐसे बोला। खयाम साहब उनकी बात मानी और उन्होंने पूछा कि रिकॉर्ड कर लोगे? हाँ जी रिकॉर्ड कर लूंगा। अब साहब आप मुझे बताइएगा, इस गीत को सुनने के मैं एक लाइन आपको सुनवाऊंगा, क्या आपको कहीं लग रहा है कि इस गीत को चलाने के बाद जिस इंसान ने रिकॉर्ड किया उसको 102 डिग्री बुखार था? कौन सा गीत था? आइए साहब सुना। क्या ढूंढते रहती है ये आँखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है, जाने क्या ढूंढती रहती है ये आँखें मुझ में, राख। साहब ये वाला गाना था, फिल्म थी शोला और शबनम, खयाम साहब का संगीत और मोहम्मद रफी साहब का। कैसी लगी हमारी ये जानकारी? इसके लिए अब क्या बनता है वो तो आप बता दीजिए, बताइए साहब।